नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल जेएस ग्रोथ पर। तो दोस्तों, क्या आप भी सीपीसीटी को लेकर परेशान हैं? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सीपीसीटी को आप क्रैक कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको कम टाइम में। लेकिन कम टाइम में के अलावा ये मान लीजिए कि कोई बंदा पेड कोर्स नहीं ले पा रहा है या कोई बड़ी तैयारी नहीं कर पा रहा है सीपीसीटी के लिए, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेपर की, यानी कि एग्जाम निकालने का पेपर। सबसे पहले आपका 75 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको तैयारी करना है, वो भी बड़े बेहतरीन तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर आपको पेपर थ्योरी का अगर पेपर निकालना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि परीक्षा मंथन करके एक बुक आती है, परीक्षा मंथन। आप उसको एक बार पढ़िए, उससे क्या होगा, आपका बेस क्लियर होगा। जी हाँ दोस्तों, उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको एक बार पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारा बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप उस बुक को डबल पढ़िए, डबल रिवीजन करिए। और उसके साथ ही साथ उस क्वेश्चन में हर टॉपिक के बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, जो कि आप पहले टॉपिक निपटाइए, उसके बाद उन एमसीक्यू को लगाइएगा, जिससे आपको अपनी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मेरा ये टॉपिक क्लियर होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, रही बात परीक्षा मंथन की, उसके बाद अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप प्रीवियस पेपर को लगाना शुरू करिए, जो कि सीपीसीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर 2015 से लगाकर 2022 तक, जो कि सितंबर का जो अभी निकला हुआ एग्जाम है उसकी भी बता रहा हूं मैं। ये सभी प्रीवियस पेपर आपको सीपीसीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके आप इन पेपर को रिविजन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, अब आपके बात रही बात एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस की। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपका जो सिस्टम है, या किसी के पास लैपटॉप है या किसी के पास कंप्यूटर होगा, तो आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में इन चारों वर्जन को डाउनलोड करके वो रखना है। आपको क्या करना है कि पहले आप एमएस वर्ड को क्लियर करिए। पहले तो अगर आपको नहीं लगता है तो पहले थ्योरी पेपर पढ़िए एमएस वर्ड का। उसके बाद क्या करिए कि आप सिस्टम आपको सामने रखना है और एमएस वर्ड को पढ़ते चलना है और प्रैक्टिकली तौर पर उसको देखते रहना है। तो आपका एमएस वर्ड भी ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे एमएस वर्ड होगा वैसे वैसे आपका एक्सेल भी होगा, पावर पॉइंट भी हो जाएगा और एमएस एक्सेस भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रही बात आपके पेपर की, एक तो आपका मंथन हो गया, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकली तरीके से एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस आपको क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आपका एग्जाम क्लोज आता जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है कि अपनी चीजों को रिपीटेशन तो करना ही है, यानी चीजों को रिवाइज तो करना है। उसके अलावा आपको किसी चीज का मॉक टेस्ट खरीदिएगा, यानी कि मतलब यूं कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर यानी कि मॉक टेस्ट, यानी ऑनलाइन, जिससे आप क्या कर सकते हो कि एग्जाम वाली फीलिंग ला सकते हो बिल्कुल, कि हाँ अपन एग्जाम इस तरीके से देंगे, वैसी फीलिंग आप एक तरीके से ला सकते हो मॉक टेस्ट को देखकर। और अगर यकीन मानिए दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक तंगी से कोई बंदा किसी भी यूट्यूब कोर्स का पेड कोर्स नहीं ले पा रहा है, जैसे कि देखिएगा यूट्यूब कोर्स भी 2-2 3-3 चल रहे हैं, वो भी ट्रेंडिंग है। जैसे मान लीजिए सबसे पहली बात करूं मैं तो बीएसआई एकेडमी, जो कि सीपीसीटी का गढ़ कह सकते हैं अपन उसको। जी हाँ दोस्तों, सीपीसीटी का अगर आपको टाइम मिलता है तो आप यूट्यूब क्लास पर या तो बीएसआई एकेडमी को ज्वाइन करिए या फिर योगेंद्र क्लासेस। जी हाँ, योगेंद्र क्लासेस करके भी एक एकेडमी है यूट्यूब पर, आप उसको ज्वाइन करिए। या फिर एक एकेडमी और है जो ट्रेंडिंग में है, आप यूट्यूब के जरिए उसको सर्च करके आप उस एकेडमी को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका थ्योरी का पेपर। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इन चीजों को कर लेते हैं तो आपका थ्योरी का पेपर बिल्कुल नहीं रहेगा, एकदम सटीक, और वो भी अच्छे नंबर से आपका क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों अब चलते हैं अपन टाइपिंग की तरफ। टाइपिंग की अगर बात की जाए तो इंग्लिश की टाइपिंग में आप क्या करते हो कि जब आप टाइपिंग करते हो सिस्टम पर, तो आप क्या करते हो कि कीबोर्ड एक ही कीबोर्ड से करते हो। ये आपका तरीका गलत है। आपको क्या करना है कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग कीबोर्ड से आपको क्या करना है कि टाइपिंग अपनी स्पीड को एवरेज करके रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपके इंग्लिश में टाइपिंग चाहिएगा सीपीसीटी में 30 का, यानी कि 30 नेट वर्ड प्रति मिनट, तो आपको क्या करना है कि 40 मान के चलना है। आपको 40 का आपका टाइपिंग स्पीड रखना है। और टाइपिंग स्पीड रखने के अलावा आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं टाइपिंग स्पीड को निकाल सकता हूँ, यानी कि इंग्लिश टाइपिंग को अपन मैं क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट
कि जैसे आप टाइपिंग करते हो सिस्टम में, तो क्या करते हो कि जो आपका जो अंदर से जो सॉफ्टवेयर में, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, जैसे सोनी टाइपिंग हो गया, JR टाइपिंग हो गया, कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो कि साइज को बड़ा करके आप टाइपिंग करते हो, जो कि तरीका गलत है आपका। आपका जो साइज है ना, उसको बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल सबसे मिनिमम रखना है। क्योंकि आप सोचते हो कि नहीं, अब वहाँ CPCT में कोई, जैसे मान लो कोई बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा होगा, या कोई एक्सपीरियंस वाला होगा, सेकंड दे रहा होगा या थर्ड दे रहा होगा, तो वहाँ पर क्या है कि तो अगर जो सेकंड दे रहा है, थर्ड दे रहा है, उसको तो पता है कि वहाँ पर छोटे अक्षर में टाइपिंग आती है। वहाँ का जो इंग्लिश का जो मैटर आता है ना, पैसेज, वो बिल्कुल छोटा आता है, पैराग्राफ एकदम। तो वहाँ पर आपको दिखेगा तो है नहीं, पहले अक्षर को देखोगे फिर टाइपिंग करोगे तो मिस्टेक तो करोगे, और आपकी स्पीड भी वहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आप जब आप अपने घर पे या कहीं पर भी आप टाइपिंग की स्पीड को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको अपनी इंग्लिश की जो आप टाइपिंग करते हो उसकी साइज को सबसे मिनिमम यानी कि लोएस्ट क्वालिटी में रखना है, और उसके बाद आपको टाइपिंग करना है। आप टाइपिंग तो कर रहे हैं साहब, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं मैं धनाधन करके एकदम फास्ट में निपटा दूँ इसको। अगर आप जितना बैक स्पेस कम यूज़ करेंगे ना, आप जितना बैक स्पेस कम करेंगे, यकीन मानिए आपका टाइपिंग स्पीड बड़ा बेहतरीन होगा एकदम। जी हाँ दोस्तों, बैक स्पेस को आप कम यूज़ करिएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जैसे आप बैक स्पेस तो यूज़ कर रहे हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं फास्ट स्पीड से अगर टाइपिंग करूंगा तो मेरा टाइपिंग स्पीड अच्छा आएगा, लेकिन जब आप बैक स्पेस यूज़ करोगे तो आपका टाइपिंग स्पीड का जो नेट वर्ड प्रति मिनट जो है वो आपका कम हो जाएगा, जिससे आप क्या है कि आप एग्जाम फेल भी हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन हिंदी टाइपिंग की तरफ। तो हिंदी टाइपिंग का भी यही रूल है कि जब आप टाइपिंग करते हो कोई से भी सॉफ्टवेयर में, तो आपको उसका साइज मिनिमम रखना है और हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। क्योंकि देखिएगा अब टाइपिंग में क्या हो रहा है कि जैसे आप भले इंग्लिश टाइपिंग करिए, हिंदी टाइपिंग करिए, कोई दिक्कत ना है, लेकिन आपको क्या करना है कि कीबोर्ड हमेशा चेंज करते हुए चलना है। कीबोर्ड आपको हमेशा चेंज करना है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मेरी इसी कीबोर्ड पे अच्छी टाइपिंग स्पीड आ रही है, लेकिन वही कीबोर्ड आपका एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये ऐसा मान के चलिए कि देखिएगा अभी नया ट्रेंडिंग में क्या आया है कीबोर्ड का मामला, कि लॉजिटेक कंपनी, जी हाँ दोस्तों, लॉजिटेक कंपनी के कीबोर्ड अभी CPCT एग्जाम में शुरू हो चुके हैं, जो कि सितंबर से शुरू हो चुके हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी कीबोर्ड है आप उससे तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक लॉजिटेक कंपनी का कीबोर्ड भी खरीदिए और उससे भी अपनी टाइपिंग स्पीड को मेंटेन करिए। जी हाँ, क्योंकि देखिएगा अगर आप मान लीजिए कि आपके पास जो कीबोर्ड है अगर आप उससे तैयारी करते हो तो आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, और जरूर आएगी और यकीनन आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि हर प्रकार के कीबोर्ड से तो आपको तैयारी करना है। जैसे मान लीजिए कि 2 या 3 कीबोर्ड ये आप तो यूज करिए, इसके अलावा एक कीबोर्ड और खरीदिएगा आप लॉजिटेक कंपनी का, जो कि सितंबर का नया वर्जन शुरू हुआ है CPCT के लिए। तो आप इसको खरीदिएगा और अपनी तैयारी को बड़ा बेहतरीन बनाइए। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बंदा मान लीजिए कोई पेड कोर्स नहीं ले पा रहा है किसी भी, जैसे YouTube क्लासेस हो गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्थिति के अनुसार, जैसे मान लीजिए किसी की आर्थिक परेशानी होगी, कोई किसी के पास पैसे की कमी होगी, तो वो क्या है कि कोई पेड कोर्स नहीं ले पाता है, कोई मॉक टेस्ट का पेड कोर्स नहीं ले पाता है, तो उसके लिए मेरा ये सबसे बेस्ट वीडियो आप ही के लिए बना हुआ है कि आपको सबसे पहले परीक्षा मंथन पढ़ना है 2 बार। एक बार पढ़ लीजिए, दूसरी बार आप उसको रिविजन कर लीजिए, उसके बाद MCQ लगाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास सर प्रीवियस पेपर अगर छुड़ाने का टाइम है, तो आप प्रीवियस पेपर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। यकीनन मानिए दोस्तों, आपका एग्जाम एकदम पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा और एकदम परफेक्ट होगा, अच्छे नंबर से और अच्छी टाइपिंग स्पीड से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी बड़ी अपडेट यानी कि CPCT से जुड़ी आपको हर प्रकार से जानकारी इसी YouTube चैनल पर आपको मिलती रहेगी, और मैं सुरेंद्र आपका हर प्रकार से मोटिवेट करता रहूंगा, हमेशा आपके साथ बना रहूंगा।